एक दिन की तैयारी हो चुकी है। तो तुम क्या क्या खा रहे हो अभी? नाम बोलो इसका। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया कि तुमने क्या खाया। ये क्या है बताओ। जिसको नहीं पता उसको बताने की जरूरत नहीं है। बताओ। ये है रस और ये बिस्किट है। अच्छा, ये नमकीन है। कौन सी नमकीन है? गुजराती मिक्सचर। गुजराती मिक्सचर। और ये तुम बताओ। ठीक हो। तो और किस चीज़ का वेट कर रहे हो तुम? हाँ? और किस चीज़ का वेट कर रहे हो? चाय बन रही है। चाय बन रही है। चाय बना रही है मम्मी। और चाय बन गई है और मैं जा रही हूँ अब नहाने। मैंने अपना नींबू पानी पी लिया है। चाय पी के जाना। चाय पी के नहीं जाऊंगी, मैं नहा के आके चाय पीऊंगी। चलो अभी बाय। हो गया। हम लोग निकल गए हैं। स्टर्लिंग जा रहे हैं हम लोग। स्टर्लिंग हाँ, तो हम लोग स्टर्लिंग कासल के लिए निकल गए हैं। यहाँ से कितनी दूर है जहाँ पे हम ठहरे? 45 मिनट्स। यहाँ से 45 मिनट्स दूर है। तो हम लोग निकल गए हैं। अब मिलते हैं स्टर्लिंग कासल में। बाय बाय। शहर में रुके थे तो ये हम इसी किले में जा रहे हैं अभी। तो हम यहाँ ऊपर पहुँचेंगे और ये किला देखने जाएंगे। हम पहुँच गए हैं स्टर्लिंग कासल के पार्किंग में। इसकी और 2-3 पार्किंग है। ये जो सबसे पास वाली पार्किंग है वहाँ पे हमें पार्किंग मिली नहीं, क्योंकि हम थोड़ा लेट आए तो ये पार्किंग फुल हो गई थी। तो हमने अब कहीं और पार्किंग करी है और वहाँ से हम वॉक करके आए हैं। थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है ये कासल। तो हम पहुँच गए हैं, हमने टिकट्स ले लिए और अभी हम कासल के अंदर जाएंगे। हम जा रहे हैं स्टर्लिंग कासल के अंदर। यहाँ पर वो लोग हमारी टिकट स्कैन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कासल के बिल्कुल अंदर। कासल के अंदर का व्यू जो है, थोड़ा सा अंदर आएंगे। फर्स्ट एंट्रेंस है। उस तरफ क्वीन एन का गार्डन है और कासल का एग्जीबिशन है मेरे लेफ़्ट साइड में। यूनिकॉर्न कैफ़े है राइट साइड में और फ्रेंच स्पर भी है राइट साइड में। तो ये है क्वीन एन का गार्डन जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। क्वीन एन यहाँ पे रहती थी और ये उनका गार्डन है। आप ये देखिए, सुंदर सा गार्डन। काफ़ी तरह के रोजेस यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कासल का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ पर एक सांप सीढ़ी जैसा गेम भी है जो कि आप खेल सकते हैं। तो ये दोनों खेल रहे थे गेम। 3 है तो अपने आप पहुंच गए। 2 एक है 2 है। 2 ये है रेड में। ये जब यहाँ के हमारे लिए थे तो यहीं से होगा। 2 में 50 जाता है। 2 में 50। ये नीचे यहाँ पे जाओगे। मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ओके, तुम जीत गए। ये यहाँ पे कासल का एक मिनिएचर वर्जन भी बना के रखा हुआ है कि कासल नीचे जो है एक्चुअल में पूरा कासल कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कासल इस तरीके से है। हम यहाँ पे आएंगे। पूरा किला इस तरीके का दिखाई देता है। रखा है कि एक राजा रानी होते थे जो सेंटर में है और उनसे जुड़े हुए कौन कौन से लोग होते थे, जब उनका क्या क्या काम करते थे। तो कुछ किंग के अटेंडेंट्स होते थे, कुछ किंग रानी के अटेंडेंट होते थे। उनके कपड़ों का ध्यान रखना, उनके मेडिकल सिस्टम का ध्यान रखना, किचन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है। रखा है कि कौन कौन राजा रानी यहाँ हुए। तो जेम्स फोर्थ 1503 में, जॉन डमेन 1507 में, जेम्स
फिफ्थ 1538 में, मैरी 1554 में और लास्ट में 1566 में क्वीन मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो थी यहाँ पे रानी बनी थी। जब क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट मर गई थी तो क्योंकि उनका कोई भी था नहीं साम्राज्य लेने के लिए, तो जेम्स सिक्स्थ जो थे उनको जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के कहते हैं वेस्टमिंस्टर एबी में को बनाया गया था, पर राजा बनाया गया था। उसके बाद वेलेंटाइन जेंकिंस, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, ओलिवर क्रॉमवेल, जॉन स्लेजर, जॉन एस्किन, प्रिंस चार्ल्स, एडवर्ड स्टुअर्ट, जनरल ग्राहम और इसी तरीके से किंग एडवर्ड सेवंथ, मॉन्यूमेंटल चेंजेस हुए थे। तो ये सारे इनकी पीढ़ी में किस तरीके से कौन राजा बना, क्या हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ से आप जो गार्डन से चढ़ के आते हैं तो आपको ये पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। देख सकते हैं पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसलिए हमें अब अंदर जाना पड़ेगा। दूसरा हिस्सा है क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी तो हमें अब अंदर कासिल के अंदर ही जाना पड़ेगा। यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। आपको दिख रही होगी कब्रिस्तान है, यहाँ से दिख रहा है। यहाँ कौन मर गया तो गाड़ने जाएगा, चुप हो। इधर आओ ना आगे की तरफ। यहाँ पे 2-3 तोप थी जो जिनका यूज़ युद्ध में किया जाता था। तो आप देख सकते हैं किले के हम थोड़ा सा और अंदर आ गए हैं और बारिश शुरू हो जाने की वजह से लोग ऐसी ऐसी जगहों पे छुपे हुए हैं जहाँ पर बारिश नहीं है। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे। जो लोहे के खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनको क्लीक्स कहा जाता था और जब छत में आग लग जाती थी तो इन खंभों को लोग उठाते थे और उससे छत में लगी हुई आग के हिस्से को तोड़ देते थे ताकि वो आग फैले नहीं। है और ये सारे जो गैलरी में रूम्स बने हुए हैं, इन्हीं रूम्स में राजा महाराजा जो हैं और उनके जान पहचान वाले लोग रहा करते थे। अब इनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, देख सकते हैं। उसमें से आवाज़ आ रही है। आज हम लोगों के पास नेटफ्लिक्स और प्राइम और न जाने क्या क्या एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, उन लोगों के पास इसी तरह की चीज़ें होती थी जो उनका एंटरटेनमेंट किया करती थी। म्यूज़िक को वो खासी पसंद करते थे। दिखाया गया है कि वो क्या क्या करते थे। सुबह सुबह जो है 5 बजे उठते थे, उसके बाद कोयर गाया जाता था सुबह 6 बजे, उसके बाद 9 बजे ट्रम्पेट बजता था और 11 बजे जेंटल म्यूज़िक बजता था। उसके बाद 12 बजे जो है किंग अपना लंच करते थे। उसके बाद हंटिंग होती थी 3 बजे और म्यूज़िक और डांस होता था 7 बजे और रात को फिर वो 10 बजे के आसपास सो जाते थे। और रूम है, आप देख सकते हैं कि थोड़े से गेम्स वगैरह लगा रखे हैं, बच्चे उसमें इंगेज्ड हैं। और यहाँ पर ये दिखा रखा है कि कौन कौन से जानवरों का यूज़ करके वो कलर्स बनाते थे। पहले के कलर जो होते थे नेचुरल कलर होते थे, तो फूल पत्तियों छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो है उससे कलर्स बनाए जाते थे। तो ये उसी का तरीका बताया गया है। ये इंसेक्ट्स को लेके आपको ब्लू कलर का पत्थर दिखाई दे रहा है, ये अफगानिस्तान से लाया जाता था। उसको क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में बनाया जाता था
और फिर इन क्रिस्टल को वैक्स और ऑयल के साथ मिक्स करके उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया जाता था और उनको यूज़ किया जाता था ब्राइट। हाँ, कलर नीचे ऊपर आ जाता है, कलर नीचे आ जाता है। इस तरीके से वो कलर कलेक्ट करके जो है इस कलर का यूज़ किया जाता था। महाराज के ड्रेसिंग रूम में इनके ड्रेसेस है और यहाँ पर जो है कुछ ड्रेसेस रखी रहती है जो कि आप ट्राई करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। इसमें पॉकेट नहीं है। अपने हाथ संभाल के रखो। हाँ, ये इतने मोटे मोटे होते थे जो इनका कहते बनाया जाता था। ये थोड़ा सा सर्दियों के हिसाब से ये कपड़े बनाए जाते होंगे क्योंकि यहाँ सर्दियाँ बहुत होती ये लग नहीं रहा है ढीला टाइप का, इसका डिजाइन ये ऐसे होता है। इसमें भी देखो कोई है पहने के तो मैं मैंने पहने नहीं, इतनी देर पहन के थोड़ी रखते हैं, बस पहनते हैं और हटाते हैं। देखो ये तो लड़कियों वाला या पेन लो, ये हाथ में नहीं होगा, वो पहनने पे ओवरकोट उतार लो। उतार वो कर ये होगा भी नहीं, बांध छोटा है इसका। अरे रानी मत करो, इतने नाटक करोगे तो कैसे काम चलेगा? और नहीं तो क्या ये आ गया। पहनो पहनो ऊपर करो इसके कंधे। ऐसे कैसे दिखेगा, वीडियो बन रही है। रूम में लकड़ी का काम होता था तो ये and this got converted into that. कि ऐसे स्टार्ट हुआ नीचे जैसे ऐसे नीचे ऐसे स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे then got into this then got into this and इस पे बैठ सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री को सुनने के लिए ऐसे स्क्रीन्स और हेडफोन्स लगे हुए होते हैं, तो अभी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को सुनने के लिए इसका यूज़ कर रहा है। क्या बजा रही हो? हमें तो कुछ पता नहीं है, हाथ डाले ना तो वहाँ से आवाज़ निकल रहा है। ये जो रूम है इसमें दिखाया गया है कि राजा जो था तो उसके पास टीवी तो होता नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये सब जो चोकर वोकर होते थे वही उनका एंटरटेनमेंट करते थे राजा का, कुछ बजा के, कुछ नाच के, कुछ गा के। तो हम जोकर बन गए ये हाँ, देखो वो आंखें वाखें भी हिला रहा है, कुछ कर रहा है। ये वाला क्लियर नहीं आ रहा, वो वाला क्लियर आ रहा है। ये यहाँ से शहर फिर दूसरी तरफ से दिख रहा है और अब मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, बारिश बंद हो गई है तो साफ साफ दिख रहा है। इस किले का यही यूज़ था कि इस किले पर से, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पे बना हुआ है, तो इस किले पर से देखते थे कि कोई किसी दिशा से कहीं इन पर अटैक तो नहीं हो रहा, तो फिर उस डायरेक्शन में देख के वो अपने आप को युद्ध के लिए प्रिपेयर करते थे। जो महल है उसके अपार्टमेंट में, यहाँ जब हम इस रूम में पहुँचे तो यहाँ पर म्यूज़िक शो हो रहा था, तो ये फ्लूट बजा रहे थे और ये वेट कर रहे थे। बाद में इन्होंने भी अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा है जो बहुत ही पुराना महल है, तो ये लकड़ियों से बना है, ऊपर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं महल के दूसरे हिस्से में, क्योंकि कितना अच्छा छत बना रखा है। और दीवारों पे काफ़ी अच्छी जो है कहते पेंटिंग करी गई है। ये जो है उनका बेडरूम
जो है वहाँ। You're wanted. Thank you so much for all the information. Thank you. It's lovely to have somebody who's interested. It makes, I mean, otherwise I'd feel And he's a transplant from England, but he fell in love with Scotland. that's allowed. That is absolutely allowed. रानी का बेड चैम्बर है, तो यहाँ पे उनका बेड लगा रहता था और ये रानी इसी पे सोती थी यहाँ की। ये राजा का बेड चैम्बर था, तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ वो रानी का बेड चैम्बर था, राजा का बेड चैम्बर। ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर खाली किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो छत है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और ये फायर प्लेस होता था बेड चैम्बर के अंदर, जिसमें आग जला के रूम को गर्म किया जाता था। बाकी ये महल जैसा आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा होगा, क्योंकि महल को लेके लोगों के बहुत इमेजिनेशन होती है, लेकिन ये महल ही है। तो राजा का इनर हॉल है, तो यहीं पे राजा जो है लोगों से मिलते थे। ये देखिए कि यहाँ पर जो है लकड़ी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के यहाँ पर जो डिफरेंट भगवान और सब हैं उनकी फ़ोटोज़ छत पे लगाई गई है। राजा का बाहरी हॉल है, ये वेटिंग हॉल होगा, वेटिंग हॉल बेसिकली। ये आउटर हॉल हम भी गए थे। यहाँ पे जो लोग आते थे वो यहाँ पे राजा का वेट करते थे। अगर राजा से मिलना होता था तो यहाँ पे बैठ के वो उनका वेट करते थे। और ये भी महल का एक हिस्सा है। इसकी छत नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं है, पर वुडन छत है। यहाँ पे मम्मी को हंसी छूट रहा था, किस बात में? खिड़की से राजा झांकता था ना, तो इधर से मुंह पे हम तो इधर पीछे से घर में 250 से ज़्यादा मूर्तियाँ जो है राजा ने जब ये महल बना था उसमें लगवाई थी, ये दिखाने के लिए कि राजा के राज में कितना गोल्डन साम्राज्य यहाँ पर आएगा। वैसे तो ये मूर्तियाँ अब लगभग टूट फूट चुकी हैं, और बारिश की वजह से, हवा की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई हैं। लेकिन अभी भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। और जो है आप ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, इतनी 500 साल पुरानी बिल्डिंग को किस तरीके से इन्होंने अभी भी संजो के रखा हुआ है। यहाँ हमने कॉफ़ी और आइसक्रीम के लिए ऑर्डर दे दिया था, और कॉफ़ी और आइसक्रीम हमने ख़रीदा। अभी ने को चॉकलेट आइसक्रीम नहीं मिली, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था अभी को। और अभी मेरी कॉफ़ी आइसक्रीम में डाल के खाने की कोशिश में लगा हुआ था। ये जो आप ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी का बना हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा लकड़ी से बना है, मतलब कि इसमें जो कीलें लगी हुई है वो भी लकड़ी की कीलें हैं, और उनमें भी लोहे का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये उस टाइम पर जो क्राफ्टमैनशिप था उसका एक नमूना है कि लोग कितने स्मार्ट होते थे। हमारी तरह एजुकेशन सिस्टम नहीं था उनका, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस से वो इतना सीखते थे कि वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर देते थे। ये यहाँ का चर्च है, तो जो महल में रहते थे लोग वो प्रेयर के लिए यहाँ पर आते थे। तो ये महल का चर्च है, देख सकते हैं। महल का दूसरा गार्डन है। यहाँ पर घुसते के साथ अखरोट के 2 पेड़ हैं बड़े बड़े। ये डगलस गार्डन है, वो क्वीन एन का गार्डन था जो हमने सबसे पहले देखा था। ये डगलस गार्डन है, ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है जितना क्वीन एन का जो है गार्डन मेंटेन था।
तो घर आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए बारूद रखा जाता था। ये पूरे कमरे जो हैं बारूद रखने के लिए गोदाम की तरह यूज़ होते थे। छोटे छोटे छेद बना रखे थे किला में, ये देखने के लिए कि बाहर से कोई आ तो रहा नहीं है, मतलब युद्ध के लिए कोई आ तो रहा नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये बना रखे थे। और काफ़ी सारे तोप जो हैं यहाँ पर लगे हुए थे, तो युद्ध में इन तोपों का यूज़ होता था। तो यहाँ कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 तोप लगे हुए हैं। कुछ तो हर तोप अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए थे और ये तोप एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो उधर से आने वाले जितने भी युद्ध करने वाले थे उन पर तोप दागने के लिए जो है इसका यूज़ करा जाता था। देख सकते हैं तोप में दागने वाले गोले भी यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है तो हमें छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। हम आ गए हैं द ग्रेट किचन्स। तो ये राजा के महल का जो है किचन है। वेलकम टू द ग्रेट किचन्स। यहाँ पर खाना बनाया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अभी स्ट्रक्चर्स बना के रखे हुए हैं, मूर्तियाँ बना के रखी है ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता था। तो ये खाना अभी बन नहीं रहा है, ये खाली मूर्तियाँ हैं ये दिखाने के लिए और थोड़े साउंड वाउंड लगा रखे हैं। इससे ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे खाना बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी खाना बन नहीं रहा है। ये बस नकली फूड और नकली मूर्तियाँ और काम करने वाले लोगों की मूर्तियाँ लगाई गई है। आप ये देख सकते हैं ऐसे खाना बनाया जाता था उस टाइम पे। ये रियल फूड नहीं है, ये नकली फूड है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है किचन में सबकी अपनी जगह होती थी, सबका अपना काम होता था और कम से कम 60 लोग होते थे किचन में जो कि काम करते थे और खाना बना के तैयार करते थे। उनको देखने वाले लोग होते थे। और ये जो खिड़की होती थी यहाँ से खाना बाहर दिया जाता था और जो किंग को सर्व करने वाले होते थे वो लेके और बाहर सर्व करते थे। यहाँ का जो किचन का था ब्रेड बेकिंग का एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग बनाए गए हैं वो ब्रेड को बेक करने का काम कर रहे हैं। ब्रेड है। एक और मॉडल है जो लकड़ी का मॉडल बना हुआ है। इस तरफ ये चर्च है, सामने हॉल है और ये अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर राजा रहते थे और ये आने जाने का रास्ता है। तो आप ये देख सकते हैं ये लकड़ी का नया मॉडल बना हुआ है। यहाँ पर बारूद रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैरल्स हैं यहाँ पर जिसमें बारूद भर के रखा हुआ है। ये यहाँ का फायरिंग रेंज है। तो यहाँ पर खड़े होकर दूर दूर तक फायर किया जाता था, यानी गोली बंदूक चलाया जाता था और दुश्मनों को मार गिराया जाता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक दिखाई देता है, बहुत ही ऊंचा। अब तो यहाँ पे शहर बस गए हैं तो अब युद्ध वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन जब युद्ध होते थे तो यहीं से जो है फायरिंग की जाती थी। जा रहे हैं किले से बाहर। हमने पूरा किला देख लिया है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा टावर है जो कि किले का हिस्सा नहीं है, लेकिन लगभग उसी टाइम पर बना था जब ये किला बना था। तो वो टावर देखने के लिए हम जा रहे हैं। ये जो ऊपर आपको बड़ा सा टावर सा दिखाई दे रहा है, हम यहीं पर अब जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? बोलते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ विलियम वॉलेस। मॉन्यूमेंट ऑफ विलियम वॉलेस। वहाँ पर अब हम जा रहे हैं। पहुँच गए हैं पार्किंग में, अब हम जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पर चढ़ने के लिए 240 के आसपास सीढ़ियाँ हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये हमें रियलाइज़ हुआ है कि क्या कहते हैं ऊपर जाने के लिए बस है तो हमें ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी। जो है हमें ले आई है ऊपर तक, तो हमें अब ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब जो इतनी भी चढ़ाई हमें करनी है वो इस टावर के अंदर करनी है।
तो ये भी एक तरीके से जो है वॉच टावर है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा, हाँ काफ़ी ऊंचा है। जो दूर से लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम यहाँ पर आए थे और ये तब तक ओपन नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इसको कवर नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम इसको कवर कर रहे हैं। 50-50 सीढ़ियाँ करके हमें उसके अंदर जो है अलग अलग जगह पे घूमने के लिए हम चढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बिज़ी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग कम ही आते हैं, तो ज़्यादा बिज़ी नहीं है ये। यहाँ से भी पूरा शहर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी पूरा शहर दिखाई देता है। काफ़ी ऊंचे पर है, पहाड़ी पर ये। तो हम सोच रहे थे कि हम चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। यहाँ जो राजा है उसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मूर्ति बनी हुई है। विलियम वॉलेस, शायद राजा नहीं सेनापति कोई है जिसकी मूर्ति लगी हुई है। अभी हम एंट्री लेंगे। जो रिसेप्शन है वहाँ पर हम दिखाते, नेशनल वॉलेस मॉन्यूमेंट है ये, और यहाँ पर हमने अपनी टिकट्स दिखाई और वो हमें बताएंगे कि हमें किधर जाना है। तो यहाँ की बिल्कुल पतली पतली सीढ़ियाँ, ये चढ़ के हम लोग जाएंगे ऊपर। फ्लोर है, वॉलेस स्वॉर्ड। तो ये जो वॉलेस जो भी थे उनकी तलवार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तलवार है। तो मैं थक गई हूँ, मैं हाफ भी रही हूँ ऊपर चढ़ने में। तो ये तलवार बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी तलवार लेके एक आदमी का लड़ना, तो आप सोच सकते हैं कि उस बंदे की खुद की हाइट कितनी होगी। जो इतनी बड़ी तलवार लेके लड़ता है उसकी खुद की हाइट कितनी होगी। हस्बैंड की हाइट 5'5" है और 5'6" है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 1 इंच से। तो उतनी जितनी बड़ी मेरे हस्बैंड की हाइट है उतनी बड़ी तो ये तलवार ही है। तो आप सोचिए कि जो इस तलवार से को लेकर लड़ता होगा उसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि अपने से बड़ी तलवार लेके तो कोई लड़ नहीं सकता, तो उसको तलवार से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। यहाँ का दूसरा फ्लोर है और यहाँ पर जो है मूर्तियाँ लगी हुई है। और एक और तलवार है यहाँ पे कि रॉबर्ट द ब्रूस की तलवार है। ये भी काफ़ी बड़ी तलवार है, आप देख सकते हैं, और इतना शाइन कर रही है ये। रॉबर्ट द ब्रूस है। ये मूर्तियाँ आपको दिख रही है, ये स्कॉटिश साम्राज्य के टाइम पर नोबल मैन यानी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, तो ये उनकी, और ये किंग हैं रॉबर्ट द ब्रूस। और ये सारी मूर्तियाँ कोई मिशनरी, कोई इकोनॉमिस्ट, ऐसे अलग अलग पदों पे आसीन थे। ये इसका तीसरा फ्लोर है, द रॉयल चैम्बर। और यहाँ पे जितने भी युद्ध हुए थे, किस तरीके से ये युद्ध हुए, कहाँ पर हुए, देख सकते हैं। उसके बारे में बताया गया है, किन किन के बीच में हुए। और यहाँ पे कुछ हथियार भी दिखाए गए हैं जिनका यूज़ किया गया। तो इतना बड़ा भाला देख सकते हैं, तीर, धनुष और ये तलवार वगैरह जो इसमें यूज़ किए गए थे वो लगाए गए हैं। डैगर, तलवार, मेस, एक्स, यह हथौड़ा जैसा जो है एक तरीके का मारने वाला हथियार था। कुल्हाड़ी, तीर, भाले वगैरह जो है इसमें यूज़ किए गए थे। देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा भाला है। इसकी छत पे आ गए हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसकी छत पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और ये नदी भी दिखाई दे रही है। इसी नदी
के किनारे पर जो है ये युद्ध हुआ था। ऐसे वेट डालते हैं, टूट गया। ट्रेन भी है यहाँ पे, फाटक लगा हुआ है। यहाँ ये नदी है और वो ट्रेन है, वो फाटक लगा हुआ है। और ये देखिए ट्रेन भी जा रही है। देखिए आपको नहीं दिख रही, चली गई। और ये जो है कुछ और ऊपर जाते हैं तो ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो हम बिल्कुल ही टॉप पे पहुंच गए हैं इसके। कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ी तो अभी देखें कि हम बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और चारों तरफ से पहाड़ और शहर, नदी। देखिए वहाँ पे ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है। कैप्चर कर लिया। देख सकते हैं नीचे उतर रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ की जो स्टेयर है बिल्कुल सर्कल सर्कल में है। तो सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ सर्कल सर्कल में सीढ़ियाँ हैं और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। तो बहुत ध्यान से नीचे उतरना पड़ता है। बस में बैठ गए हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग की तरफ, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। और उसके बाद हम जाएंगे रेस्टोरेंट खाना खाने। उसके बाद हम जाएंगे गैलरी। और ये पागल आदमी पता नहीं क्या करने में लगा। एक इंडियन कॉटेज करके एक रेस्टोरेंट हमने ढूंढ लिया है और अब हम खाने के लिए, हम कैसल से तो वापस आ गए हैं, अब हम खाने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। चलो अंदर घुसो। और हम जब लास्ट टाइम स्कॉटलैंड आए थे तब भी हम यहाँ पर आए थे, हमें अच्छा लगा था। लो 4 या दैट विल बी फाइन। बैठ गए थे, अभी पार्किंग में अपनी कार लगाने के लिए गया हुआ था। चाय और एप्पल जूस। हमारा सब खाना फाइनली आ गया था और हम बहुत भूखे थे तो हमने खाना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो मंगा लो। लास्ट क्या खा रहे हो अभी? गुलाब जामुन एंड वनीला आइसक्रीम। अच्छा कैसा है? टच। क्या है ये? चॉकलेट है, मिंट चॉकलेट। कैसा लगा? चॉकलेट है, अच्छा है। लो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ये। खा लो। आ गए हैं कैलपीज। तो जो कैलपीज है वो स्कॉटिश लैंग्वेज में जो है ये पानी वाले भूत को बोला जाता है, जो कि अलग अलग रूप धर के, कभी इंसान के रूप में, कभी घोड़े के रूप में जो है वो निकल के पानी में से आता है। और इसके बारे में कहानी ये है कि ये लोगों को, स्पेशली बच्चों को बहका के अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है और उसके बाद जब वो बैठ जाते हैं तो उसको पानी में लेके गायब हो जाता है। सो कहानियाँ इसके बारे में यही है। और वैसे सच्चाई तो नहीं है क्योंकि ये तो एक मॉन्यूमेंट ही है यहाँ पर बना रखा है। तो ये कहानियों में से निकला हुआ स्ट्रक्चर है। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जो घोड़े के रूप में दिखाया गया है। और इसका एक छोटा वर्जन जो है यहाँ पर भी बना हुआ है, देख सकते हैं। सेम ही है लेकिन इसका छोटा वर्जन यहाँ पर है और उसका बड़ा सा वर्जन वहाँ पर है। ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। हम थोड़ा लेट आए हैं, नहीं तो कहते हैं कि इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। और अब हम तो जा नहीं पाएंगे। लोग देखिए दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप पानी देख रहे हैं क्योंकि मैंने जो कहानी आपको बताई उस कहानी के हिसाब से, क्योंकि ये पानी में से निकलते हैं तो इसलिए ये पानी के बीच में बनाए गए हैं दोनों स्ट्रक्चर।